कोर्ट का सब आदर सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान करते होते तो कभी सवाल ऐसा नहीं होता है। उठाते। नहीं, आदर सम्मान करते होते तो सवाल नहीं उठाते। सुनिए, मेरे को बोलने दो। आदर सम्मान सब करते हैं, लेकिन कोर्ट कभी कभी क्या करती है, उनमें रात को दरवाजा खोल के कोर्ट तो आतंकवादियों के लिए भी खुलता है रात को, इस देश में। को जमानत हो जाती है। हमारे जो सामने वाले पैनलिस्ट हैं वो तो बाबर और अकबर दोनों को ही बहुत मानते हैं, कहते हैं कि हम उन्हीं के वंशज हैं। बाबरनामा में और आईने अकबरी में लिखा हुआ है, बाबरनामा पेज नंबर 687 कहता है कि संभल में हरिहर मंदिर है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई तीखी बहस के साथ। इसमें थोड़ा मजा, थोड़ा इंटरटेनमेंट, थोड़ा हल्ला और बीजेपी के उभरते हुए प्रवक्ता शिवम त्यागी का अलग ही कॉन्फिडेंस दिखता है। जो हमारा मुल्क है, जो देश है, ये बाबा साहब के संविधान से चल रहा है और संविधान को संरक्षक के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। क्योंकि आप एक विदुषी पत्रकार हैं, सब पक्षों को जानती हैं, तो इसलिए कोर्ट पर टिप्पणी हो रही है। जो संभल के घटना से मर्माहत हुए, उनमें करुणा आई। मैं बहुत जानना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के बनवाए मोरबी पुल में 200 लोगों की जान चली गई, वहां कब गए आप? नरेंद्र मोदी जी के सरकार में वो जहां से सांसद हैं, बनारस एक पुल गिरा और 15 लोगों की जान चली गई। एक मां अपने बेटी को स्टेशन छोड़ने जा रही थी, उसकी सिर्फ गलती इतनी थी कि उस पुल के नीचे से गुजर रही थी और पुल का पिलर गिरा और वो मां वहीं खत्म हो गई, उसकी बेटी खत्म हो। वहां आप कब जाएंगे? ये ऐसे लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और इनको सरकारी संरक्षण है, ऐसा नहीं है। इनको सुरक्षा मिलती है, इनको सब तरह के संसाधन मिलते हैं। चूंकि ये गरीबी पर बात कर सकते नहीं, रोजगार पर बात कर सकते नहीं, आरक्षण पर बात कर सकते नहीं, असमानता पर बात कर सकते नहीं, तो इनको यही धार्मिक जवाब दे, फिर आप ही की बारी है। ठीक है, छोटा छोटा बोलिए, छोटा छोटा, अरे छोटा नहीं सब, फिर बाकी लोग वो देख रहे हो। अंसार रजा साहब इतने गुस्से में घूर रहे हैं मुझे। ये किसी भी धर्म के कोई ध्वजवाहक नहीं है, ये जान लीजिए। ये बिल्कुल ध्वजवाहक नहीं है। इनकी एक महंगाई, बेरोजगारी असल मुद्दों से भगाना है, भटकाना है, इसीलिए संभल का मुद्दा उठाना है। नहीं, हम तो लाए नहीं, कोर्ट में से आया मुद्दा। लेकिन मैं एक चीज वहीं से शुरू करना चाहता हूं। सबने बोला, एक चीज बताइए, अंसार रजा साहब और आप जो दूसरे हैं और आप जो दूसरे हैं, ये अमन की आशा का तमाशा जो है सिर्फ शिवम त्यागी क्यों करे भाई? उनकी तरफ से क्यों शुरू नहीं हो सकता? जब उनको पता है कि वहां पर मंदिर है तो पहले दिन ही छोड़कर खड़े हो जाइए ना। इन्होंने कहा कि कोर्ट ने एक दिन में फैसला दे दिया, जज पर सवाल उठाया उन्होंने। 1822 में पहली बार राम मंदिर के फैसले के लिए हम कोर्ट में गए थे। 100 साल लगे, हमने तो अपना पेशेंस नहीं खोया, हमने तो पूरे 100 साल इंतजार किया। आज इनको एक सेकंड में दिक्कत हो गई। प्लीज, मैं बीच में नहीं बोला अनुजा जी, मैं बीच में नहीं बोला। रिक्वेस्ट दूसरा, हमारे जो सामने वाले पैनलिस्ट हैं वो तो बाबर और अकबर दोनों को ही बहुत मानते हैं, कहते हैं कि हम उन्हीं के वंशज हैं। बाबरनामा में और आईने अकबरी में लिखा हुआ है, बाबरनामा पेज नंबर 687 कहता है कि संभल में हरिहर मंदिर है। आईने अकबरी कहती है कि संभल में हरिहर मंदिर है, तो दे दो ना भाई, केस खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। आप सुप्रीम कोर्ट की मान्यता रखते हैं। आप उनको वंशज बोलिएगा, वो कह रहे हैं कि हम बाबर के वंशज हैं, हम मना कर रहे हैं। हमारा डीएनए है, वीडियो में दूंगा, सुन लेना। तो बोलने दो, बीच में इस तरह का तमाशा, ये झूठ फैला के आपकी जगह में तालियां बटोरना, ये तुम्हारी आदत है। कर देना मेरे ऊपर। ठीक है, इसके बाद जवाब दे। किसने कहा? इसके बाद जवाब, किसने कहा कि बाबर की औलाद है? किसने कहा? मैंने कहा वंशज है डीएनए। किसने कहा? अभी कहा आपने, अभी कहा आपने, अभी कहा बोलिए। मैं डिबेट करना ही नहीं चाहता। अंजना जी, अभी और बहुत सारी रिश्तेदार तुम हो यार, प्लीज आप इनको रोको। बाबर का नाम सावरकर की औलाद देख रहे हैं, बाबर का नाम लेते ही कितना दर्द हो गया। इतना दर्द तो वंशजों के बाद ही होता है। मैंने नहीं बोला भाई, मैंने नहीं बोला। मतलब एक नाम का ले दिया, चिल्लाने लगे। इतना अभी तक किसी के नाम पे नहीं चिल्लाया जितना बाबर के बच्चे चिल्ला रहे हैं। रुकिए रुकिए थोड़ा सा, जल्दी जल्दी पूरा जल्दी, टाइम वेस्ट होता है। संभल में सिर्फ 1978 में दंगे नहीं हुए, 36 में हुए, 47 में हुए, 48 में हुए, 58 में हुए, 69 में हुए, 72 में हुए, 78 में हुए, 84 में हुए। हर दंगे में वहां पर हिंदू मारे गए। ये सब लोग ऊपर ऊपर से करके चले गए। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल देता हूं। वहां पर एक दंगा हुआ होली जलाने को लेकर, वहां पर 184 हिंदुओं की डेथ हुई। वहां पर एक जो बनवारी लाल जो बनिए थे, कहा जाता था, उन्होंने कुछ हिंदुओं को छुपा दिया एक घर में। 24 हिंदुओं को उस घर में से निकालकर उनको वहीं मार दिया गया, आग लगा दी गई। बनवारी लाल के हाथ पैर सारे काट दिए गए। काटने के बाद जब वो केस चला तो केस में 40 लोग सबूतों के अभाव में बरी हो गए। आज यहाँ पर ये भाषण दे रहे हैं कि उसको क्यों उठाते हो? राजीव जी कंप्यूटर लेकर आए थे और इसके अलावा नेहरू जी ने जो है एम्स
बनाया था, कोर्ट के ऊपर तब नहीं जाते पास्ट जज की में। बात आज हम नहीं कहते हैं मानी, कि गलत किसी के बात लिए इंसाफ होना चाहिए, तो सबसे इनको पहले, दर्द होता है। सबसे क्यों पहले। भाई? अंजना जी मुझे बोलने दो। क्यों? अरे 10 सेकंड सुनो। वारिस पठान, अभी आपने वारिस कोर्ट पठान, के वारिस ऊपर पठान। आक्षेप लगाया, वारिस कोर्ट भाई। की नहीं बात होगा, है। सुनिए। सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम मंदिर वारिस सामने भाई। निकल रहा है तो आंखें बंद सुनिए। करेगा। बोलने दीजिए। आप बंद कर लोगे अपनी मस्जिद पर आंखें बंद। करते हैं, हाँ। आप बंद कर लोगे अपनी मस्जिद पर आंखें बंद, नहीं करेंगे। सुनिए, कोर्ट का सब आदर सम्मान करते हैं, आदर लेकिन सम्मान जब करते होते तो कभी सवाल ऐसा नहीं होता है, उठाते। नहीं आदर सम्मान आदर सम्मान करते अरे होते तो सुनो ना, सवाल नहीं उठाते अरे सुनिए, आप। मेरे को बोलने दो। आदर कमाल सम्मान बात हो सब गई। करते हैं, लेकिन कोर्ट कभी कभी क्या करती है उनमें रात को दरवाजा खोल के हाँ, तो कोर्ट का कोर्ट तो दरवाजा खोल आतंकवादियों के लिए भी खुलता है देश के रात को इस बड़े देश में। एंकर को जमानत नहीं हो खुलता जाती क्या? है, लेकिन 5 साल से गुलफिशा, उमर खालिद, सैफी जैसे लोग जो जेल के अंदर आज भी बंद है, दिल्ली के अंदर जिनको फंसाया गया है, उनका तो सुनवाई भी नहीं होती। बेल पे तारीख पे तारीख, हाँ, तो वो तारीख पे सारे तारीख, मुसलमान तारीख नहीं पे होते, तारीख। हिंदू भी होते हैं कब उसमें। छोड़ेंगे उनको? हिंदू कब भी सुनवाई होते हैं करेंगे उसमें। उनको भी? सुनिए, मैं भी चाहता हूं उनके कि पीछे एक बनवाएंगे। सेकंड, उनका एक कोई सेकंड, सपोर्ट एक बेस नहीं है। अरे हाँ, वारिस देश भाई के इधर बड़े देखिए, एंकर को बेल हो वारिस जाएगी। भाई, याकूब मेमन के लिए क्या हुआ था क्या हुआ था बताइए? रात में? देश के 72 लोग याद जो गए थे, कीजिए। साइन किए, तो उसमें जेठमलानी साहब भी थे, उस वक्त के लेट राम जेठमलानी जो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर फिर थे, क्या हुआ था? उन्होंने भी साइन की थी। हाँ। और क्या हुआ था, एक बहुत बड़े एंकर का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फिर? खोल के बेल दिया। लेकिन आज उमर खालिद 5 साल तो से हर जेल तरह में, के खालिद एग्जाम्पल है सैफी ना, 5 साल से जेल हर में, तरह के कुलफिशा एग्जाम्पल है। फातिमा 5 साल से जेल में, उनको जमानत कब होगी? जब जब बेल वारिस पिटीशन पठान आती है, साहब। तारीख मिल जाता है, कोई सुनवाई नहीं। अंजना और जी, उसके बाद में अरे बड़े बड़े कलाकार आपके ऊपर दिल्ली के सवाल खड़ा नहीं अंदर, कर रहा मनीष हूं। सिसोदिया को हो गई बेल, करुण अच्छा, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। इनको बेल क्यों नहीं? 10 सेकंड। उनका सुप्रीम कोर्ट का नाम अगर ऊपर खाली इस, अगर इस देश के नागरिकों, मुसलमान लगा हुआ है, अगर इस देश के नागरिकों को मारने वाले आतंकवादी के लिए कोर्ट खुलेगा 4 बजे, तो इस देश के हर किसी व्यक्ति के लिए 4 बजे कोर्ट खुलेगा, और खुलना चाहिए। खुलना चाहिए, आतंकवादी नहीं है, खुलना चाहिए।